के उन्माद में तुमने कई क्रूर कर्म किए, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी नरक टल जाए। भगवान सर्वज्ञ थे, जानते थे कि कोई भी उपाय निष्फल असफल नहीं होगा। फिर भी सैनिक को संतोष मिले, इसलिए भगवान ने कहा, मैं तुझे 5 उपाय बताता हूँ। तेरी कपिला दासी भाव से मुनियों को दान कराए तो तुम्हारी नरक टल सकती है। काल सौकरी कसाई एक दिन के लिए 500 भैंसों को न मारे तो तुम्हारी नरक टल सकती है। पुण्य श्रावक की एक समाई यदि तुम खरीद सको तो तुम नरक जाने से बच सकते हो। यदि तुम्हारी दादी भावपूर्वक जागरूकता से मेरा दर्शन कर सके तो तुम्हारी नरक टल सकती है। यदि तुम भावपूर्वक जागरूकता से एक नवकांक्षी कर सको तो तुम्हारी नरक टल सकती है। परंतु सम्राट, ऐसा होना संभव नहीं है। तुम्हारी चेष्टा सफल नहीं होगी, किंतु आगामी 24 में तुम मेरे जैसे ही तीर्थंकर बनोगे, नए जग की स्थापना करोगे, फिर सिद्ध भूत मुक्त हो जाओगे। राजा सैनिक हर्ष और विषाद दोनों भावों के सागर में एक साथ बहते हुए रात कर रहे थे। उन्होंने सोचा, दासी तो अवश्य मेरी बात मानेगी। भगवान ने कहा था, यदि कपिला दासी शुद्ध भाव से सुपात्र देगी तो मेरा नरकायुगण टूट जाएगा। मेरे दबाव पूर्ण आदेश पर उसे दान देना ही होगा। सैनिक कपिला दासी को लेकर आओ। जी महाराज। कपिला, तुम भगवान को दान दो। महाराज, आज तक मैंने कभी दान दिया ही नहीं। मैं ये दान नहीं दे सकती। क्षमा चाहे महाराज, मैं ये दान नहीं दूंगी। तुम हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें दान देना ही होगा। सैनिक, हमारी आज्ञा का पालन हो। जी महाराज। सैनिक चम्मच कपिला दासी के हाथ में बांध देता है। जबरदस्ती उससे साधु को दांत लगाता है। मैं ये दान नहीं दे रही। सम्राट का ये चम्मच दे रहा है। मैं ये दान नहीं दे रही। सम्राट का ये चम्मच दे रहा है। सैनिक ने भगवान से निवेदन किया। भगवान ने फरमाया, सैनिक, तेरी दासी ने दान तो दिया, परंतु दबाव से बिना इच्छा के दिया है, अतः तेरा नरकायु टालना असंभव है। तुझे यह आयुष्य भोगना ही पड़ेगा। पिताश्री, आप निराश न हो। नियति को कोई टाल नहीं सकता, पर पुरुषार्थ के द्वारा उनमें परिवर्तन अवश्य होता है। अन्य उपाय करके देखता हूँ, संभव है वे सफल हो जाए। वह काल सौकरी कसाई के पास जाता है। प्रणाम महाराज। काल सौकरी, कि तुम एक दिन के लिए 500 भैंसों को मारना छोड़ दो। नहीं महाराज, यह मेरा धंधा है। मैं अपने धंधा को कैसे छोड़ सकता हूँ? बिना पैसों को मारे मैं भोजन ही नहीं कर सकता। तुम हमारी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम्हें एक दिन के लिए 500 भैंसों को मारना छोड़ना ही होगा।
महाराज आपका कैसा आना हुआ? मुझे ही बुला लिया होता। पुनिया, क्या तुम अपनी एक सामायिक मुझे दे सकते हो? महाराज मेरा जो कुछ है वह आपका ही है। मैं आपको किसी काम से बनकर क्या बात करूं? क्या तुम अपनी एक सामायिक, तुम चाहे जितना धन ले लो और अपनी एक सामायिक दे दो। महाराज हमारी तो अमूल्य है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो बताओ क्या मूल्य है तुम्हारी सामायिक का? महाराज हमारी तो अमूल्य है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। तुम हमारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। ये तो अध्यात्म का सौदा है महाराज, हमारी खरीदने की वस्तु नहीं है। आखिर वह प्रयोग में निष्फल रहा। चौथा प्रयास, सदा की भांति महामाता को प्रणाम करने के लिए महाराज सैनिक उनके कक्ष में गए। आयुष्मान भव पुत्र। वीर प्रभु राजन पधारे हैं। आप भी उनके दर्शन करने चले। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे भगवान के दर्शन नहीं करना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। सैनिक ने सोचा, यदि नरकायुष्य को भोगने से बचना है तो महामाता को भगवान महावीर के दर्शन के लिए ले जाना ही होगा। उसने युक्ति सोची। आज वसंत सौंदर्य हमारे उद्यान को शोभित कर रहा है। क्या आप वहां नहीं जाना चाहेंगी? अवश्य वत्स। महामाता तुरंत तैयार हो जाती है। रथ पहले ही सज्जित था। भगवान के प्रवास से कुछ दूर रथ रुका। मेरे साथ भी होगा। मैं किसी भी स्थिति में दर्शन नहीं करूंगी। अगर तू जबरदस्ती करेगा तो अपनी आंखें फोड़ लूंगी। ये कहकर महामाता ने क्रूर कर दिखाया। सैनिक की आंखें दुख से भर गई। अगले ही क्षण भगवान की वाणी का स्मरण हुआ कि आने वाली 24 में तीर्थंकर बनेंगे। उसका मन शांत हुआ। उसने प्रयास जारी रखा। उसने सोचा, एक नवकाशी तो मैं कर ही सकता हूँ। यह तो मेरे हाथ की बात है। सूर्योदय से 50 मिनट तक ही तो अन्न और जल छोड़ना है। सुबह होते ही वन बालक आम की टोकरी लेकर आया। आमों की भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल गई। राजा सैनिक का मन सुगंध के साथ तन्मय हो गया। उन्होंने नवकाशी फूल आग तक लिया। एक बात रखते ही नवकाशी का स्मरण हुआ। भगवान, क्या नरक मेरी भवितव्यता है? राजन, निकाचित क्रूर कर्म का भाग तो भोगना ही पड़ता है। संभाल रखो, आगे शुभ भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देखा अपार संपदा के स्वामी मर्द के सम्राट सैनिक को किए हुए कर्मों को भोगने के लिए दंड जाना ही पड़ा। कर्मों की कैसी विचित्रता है। एक और तीर्थंकर नाम धर्म का बल, एक और नर कार्य का बल। पर बंधे हुए कर्मों से तो स्वयं तीर्थंकर महावीर भी न बच पाए थे। तो फिर क्या राजा, क्या रंग। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बुबुल बोया है तो आम कैसे मिलेगा। अतः कर्मों के प्रति अप्रवृत्त बने, जागरूक बने, बुरे कर्मों से बचने का प्रयास करें। धन्यवाद। एंकरिंग बढ़िया है। पुण्य स्वागत करता हूँ कि इनका पहला प्रवास के बाद विराटनगर वासियों को
साधु संतों की सेवा करने का निरंतर मौका मिल रहा है। इनका पहला प्रवास के बाद विराटनगर का आभा मंडल अत्याधुनिक एवं धार्मिक माहौल निरंतर बना हुआ है। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता की हमारे यहाँ आपका प्रवास मिला है। ये हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलते रहता है। ज्ञानशाला संचालन में जो भी अपना समय नियोजन कर रहे हैं उनको तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। अंत में पुण्य समनी बिंद का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को सफलता की मंगल कामना करते हुए अपने 2 शब्दों को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। 5 महाव्रतों को दर्शाती एक छोटी सी कव्वाली।
आप लोग निस्वार्थ भावना के साथ जो बच्चे सबको, ज्ञानार्थी बच्चों सबको आप लोग ज्ञान की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, धार्मिक की शिक्षा आप लोग देने का प्रयास कर रहे हो, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत ओम नमः। मैं देख रहा हूँ हर शनिवार यहाँ पर ज्ञानशाला संचालन अच्छी तरीक़ा से हो रही है और श्री जैन चेतन बतेरापन सभा के अध्यक्ष, महासचिव और संपूर्ण ज्ञानशाला व्यवस्थापन की टीम हर शनिवार विद्यार्थी को प्रोत्साहन करने, प्रशिक्षक को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर स्वयं उपस्थित होते आ रहे हैं। ज्ञानशाला में विद्यार्थी को, ज्ञानार्थी को जो शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, जो धर्म की शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, इससे ज्ञानार्थी को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नियमों से परिचित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थी को जैन जीवन शैली और संतुलित जीवन कैसे जिया जा सकता है वो ज्ञानशाला में सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम सब ने प्रस्तुति भी देखी, ये सब ज्ञानशाला में जो विद्यार्थी ने अभी तक जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसकी कुछ झलक अपने को यहाँ पर आज प्रस्तुति के रूप में अपने को देखने को मिला। ये सब ज्ञानशाला में प्राप्त हो सकता है। तो मैं TPF की तरफ से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे सबको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानशाला में भेजें और ज्ञानशाला को और सफल तरीक़ा से सुचारू करने में आप लोग अपना योगदान दें। पुनः एक बार मैं समी जी को TPF की तरफ से स्वागत करते हुए आज का ये जो वार्षिक उत्सव है ज्ञानशाला का, उसकी सफलता की मंगल कामना करते हुए अपने शब्द को यहीं विश्राम देता हूँ। ओम नमः। शमीगण के सानिध्य में आप सभी की उपस्थिति ने हमारे हौसला एवं उत्साह को चौगुना कर दिया है। मैं ज्ञानशाला विराटनगर की ओर से प्रतिज्ञा ज्ञापित करती हूँ। मैं ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका एवं एक अभिभावक के नज़रिए से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप अपने बच्चों को उपहार नहीं देते हैं तो शायद कुछ देर रोएंगे, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जिंदगी भर रोएंगे। मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वह अपने बच्चों को ज्ञानशाला जरूर भेजें। अब एक छोटी सी प्रस्तुति आगे।
मम्मी तो बड़ी है। तो बोले मम्मी बनने के लिए उसे 10 वर्ष ही हुआ है, इसलिए मम्मी का उम्र तो 10 वर्ष का ही हुआ। पहले मम्मी नहीं थी, मैं जन्मा तभी मम्मी हुई है ना, तो मम्मी का उम्र 10 साल का। कितना अच्छा, कितना दिमाग चलता है बच्चों का। ठीक वैसे ही बाहरी दिमाग तो बहुत चलता है, पर ज्ञानशाला में आकर बच्चों का क्या होता है कि संस्कारों का कैसे अच्छा करना वो सिखाया जाता है। एक बार पेंसिल ने रबड़ से पूछा, इरेजर से पूछा कि तुम हमेशा मैं गलतियां करता हूँ। पेंसिल गलती करता है तो इरेजर उसको इरेज करता है, गलतियों को मिटाते रहता है, और तुम इरेज करते करते ही अपने आप को समाप्त कर देती हो। इरेज करता है रबड़, इरेज करते करते ही अपने आप वो समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही हम देखें कि ज्ञानशाला क्या है, बच्चों की गलतियों का इरेज करता है। ज्ञानशाला जितने भी गलतियां हैं, अच्छे संस्कार नहीं हैं, उन सबको क्या है ये गलतियों को मिटाता जाता है और फिर क्या रीराइट करता है। सुसंस्कारों का रीराइट ज्ञानशाला करता है। इससे सभी बच्चों क्या है ज्ञानशाला में आकर संस्कारित बनते हैं, आगे चल के अच्छा संस्कार उन्हें प्राप्त होता है। तो हमें जरूर क्या है अपने बच्चों को ज्ञानशाला में तो भेजना ही चाहिए। और आज हम ज्ञानशाला के बच्चों का प्रोग्राम देखे हैं, जैसे ज्ञानशाला का एक नाम है विराटनगर में, ठीक वैसे ही महिला मंडल, सभा, युवक परिषद सभी ऐसे एक लाइन में ऐसे अहा में क्या गुड्डे तुलसी कहते हैं ना, आगे एक से बढ़कर एक आगे होना चाहिए। तो ठीक वैसे ही आज मैं ज़्यादा नहीं बोलती हुई सबको इसी ज्ञानशाला की तरह आगे आना चाहिए, इन्हीं भावना के साथ। बच्चे पीछे जब आगे संस्कार नहीं देते हैं तो उनके हाथ में वो संतति भी नहीं देते, वो संस्कार नहीं देते। छोटी सी घटना है, शायद आप न्यूरोसर्जन ब्रेन कास्ट को नाम सुना होगा। सिंगल महिला न्यू जर्सी अमेरिका में रहने वाली, डिवोर्स हो गया था, बच्चा करीब 8 साल का। माँ काम करने जाती थी, समय नहीं दे पाती थी अपने बच्चे को, वो ज्ञानशाला नहीं जानते थे। सजग हो गई, अलर्ट हो गई कि ये बात अच्छी नहीं है, बच्चे का फादर नहीं है तो अब मुझे ही फादर बनना है, मुझे ही मदर बनना है। और डेफिनेटली मदर कैन बी ए मदर एज ए फादर, बट फादर नेवर बी ए मदर। नारी में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपना पिता का भी काम कर लेती है और माँ का भी काम कर लेती है, जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे अपने बच्चे को एक सुंदर आर्किटेक्ट बन करके एक सुंदर आकार अपने बच्चे के जीवन को दे सकती है। एक सुंदर छोटा सा एग्जाम्पल है, तो उसकी माँ अलर्ट हुई, उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको ये नहीं बोला कि तेरे पास चाकू है, क्योंकि अच्छी मदर कभी भी अपने बच्चे को नेगेटिव फील नहीं करती। अच्छी मदर कभी अपने बेटे को दूसरे से कंपैरिजन नहीं करती कि वो वैसा कर रहा है तो फिर हम वैसे ही, उसके इतने नंबर आए हैं कुछ नहीं। अच्छी माँ ऐसा करती है। अच्छी माँ वो काम करती है जैसा एडिसन ने किया, एडिसन की माँ ने किया। 2 घटना मैं आपके सामने बताती हूँ। तो बच्चे को लोग बिठा करके स्टोरी सुनाती। एक दिन अपने बच्चे को बोलती है, उसको लगा कि अब मेरा बेटा स्टोरी के माध्यम से मुझे सुनने के लिए तैयार है। तो उसने कहा कि अपनी स्ट्रीट के लास्ट कॉर्नर में एक बहुत बड़ा बंगला है। तो बेटा बोला हाँ है। बोले तुझे ऐसा बंगला चाहिए? यस, मुझे भी इतना बड़ा बंगला चाहिए। अच्छा, उनके पास फरारी कार है, BMW कार है, तुमको ऐसी कार चाहिए? बोले हाँ चाहिए। और पता है वो डॉक्टर है, बच्चा भी लगता था चाकू, और माँ ने ये नहीं कहा कि तेरे पास चाकू है। तो बोले वो चाकू रखते? बोले हाँ रखते हैं, लेकिन उस चाकू से वो दूसरों को नई जिंदगी देते हैं, ऑपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। तुमको वैसे करना? बोले हाँ मुझे वैसे करना। तो वैसे करने के लिए बच्चा पूछता है मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, फिर मोबाइल नहीं देख सकोगे,
फिर व्हाट्सएप और वो रील नहीं देख पाओगे, सब छोड़ना पड़ेगा, बोले छोड़ दो। वही एक मूवमेंट था कि उस कार्सन ने सारी बदमाशियां बंद कर दी। इसलिए कहते हैं लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली वन मोमेंट इन विच वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। एक क्षण लगता है जिंदगी को बदलने के लिए। उसकी माँ ने उस बच्चे को ऐसे तैयार कर दिया कि अब तैयार हो गई है बीज बोने के लिए, जमीन एकदम साफ सुथरी हो गई है और बीज डाला। कहते हैं वो बच्चा न्यूरोसर्जन बना। दुनिया को एक बहुत बड़ी भेंट कर दी एक सिंगल मदर ने, और वो ब्रेन कार्सन न्यूरोसर्जन आज भी जीवित है। दो बच्चे जुड़वा में, दोनों के सिर इतने कनेक्ट थे। 50 डॉक्टरों ने उसको चेकअप किया और बोला कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो एक बच्चा डाई होगा, एक बच्चा मरेगा। लेकिन जब 22 घंटा ऑपरेशन किया और दोनों बच्चों के सिर अलग किए, आज दोनों बच्चे यंग हो गए और जीवित हैं। और शायद 3 साल 2 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी खड़े हुए थे, फिर निकल भी गए, तो बहुत फेमस एक हस्ती बन गई केवल एक सिंगल मदर के कारण। वो अमेरिका है, ये इंडिया है, नेपाल है जिसमें इंडिया का संस्कार है। मुझे लगता है नेपाल पीछे है इंडिया टाइम से आगे। लेकिन असल तो नेपाल में रहते तो नेपाल का असर आया, क्योंकि 9:15 बजे का टाइम और पहुंचने वाले 10 बजे। टाइम का दिन सारे हम लोग वेट कर रहे हैं, सैटरडे में से कोई बात ना, पहला दिन आपका था, कल से 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे। अब मैं सोचती शायद घड़ी सबकी एक जैसी होगी, यहाँ से मिला लेंगे। कोई इमरजेंसी वर्क होगा तो पता चल जाएगा ब्रेन को कि बहन लेट के भाई लेट क्यों है। बहुत अच्छा होगा इन बच्चों के सारे पेरेंट्स यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम हो रहा था तो एक फादर मेरे पास आए जो पहली बार ज्ञानशाला का प्रोग्राम देखने के लिए आए थे और मुझे बोले सब्जी जी आज मुझे दुख हो रहा है। मैंने क्या बात था? आज मैंने पहली बार भवन में पैर रखा है, यहाँ की बात नहीं कर रही, दूसरे। और मेरे बच्चों को मैंने परफॉर्मेंस करते देखा। अभी आपको बता रही हूँ ना, बच्चे झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, हिंसा करने वाले ड्रामा करके आपको दिखाया। उसके बच्चे ने भी ऐसा कोई ड्रामा किया था, उसने कहा मैं तो बंदर में इतना चोरी करता हूँ, इतना ये तो करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने और मेरे बच्चे ने मुझे प्रेरणा दे दी। उन्होंने तो ड्रामा किया लेकिन मुझे सीख मिल गई और मैंने कसम खा ली आज के बाद जब भी प्रोग्राम होगा मैं आऊँगा। और मुझे पता चला कि मेरी वाइफ कितना मेहनत करती है, मेरे बच्चे को ज्ञानशाला लेके आती है, मेरा बच्चा कैसे बड़ा हो गया, कैसे संस्कारी हो गया, ये सारा क्रेडिट वो सुना है। बंधुओं ध्यान रखना चाहिए, ये पौधा अभी खिलता हुआ पौधा है। आप उसको सब कुछ दे रहे हो, जो चाहिए वो चीज दे रहे हो, वो चीज नहीं दे रहे हो, तुमको चाहिए। बच्चे को लव चाहिए, टाइम चाहिए, नथिंग एल्स। अगर कमियां बहुत सारी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये तो बहुत नादान होते हैं, कच्चे घड़े होते हैं, कोरा कागज है, लिखते आप हो। क्या लिख रहे हो, क्या दे रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचने की जरूरत है आप लोगों को। एक थोड़ा सा बैक पीछे सिंहावलोकन करें कि मैं जो कर रही हूँ कर रहा हूँ अपनी बच्चों के साथ उन्याय है, क्योंकि सब चीज अवेलेबल करवाना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई, अच्छी रुपये कोई आगे नहीं होगी, लेकिन अच्छे संस्कार। और साधुवाद होगी हमारी प्रशिक्षिकाएं जो सर प्रभारी सबको साधुवाद देती हूँ कि इनको इस तरह से जो तैयार किया है, जो बोलने की भी जो ललक है और जो खिलते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, और कई ऐसे चेहरे कभी घरों में ही बैठे हैं। अपना एक परिवार समझे, ताकि बड़ों को सिखाना मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, क्योंकि बच्चे तो डरते भी है, झगड़ते भी और मिल भी जाते हैं। बड़े तो झगड़ते ऐसे कि मिलने का नाम नहीं लेते। बहुत सारे शिक्षक
साथ में नाश्ता भी करेंगे, खा पी लेंगे, जिंदगी को कैसे बना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए भी तो जरूर बनेगा। तो बच्चों के लिए भी डायरेक्टली हम आगे की बातें, थोड़ा समय यहाँ है विराटनगर में, तो विराट कोहली तो कोई बने नहीं, विराट है, विराट कोहली को आपको देखने का शौक होगा, लेकिन विराट काम करे, शायद शारदा प्रज्ञा जी नाटक करते करते ही विराट जगा था, और कोई और कोई सरल प्रभाजी पैदा हो जाए, कोई ऐसे संस्कार बच्चों में ज्ञान सारा से कोई ऐसी बुद्धिमान पुण्यवान कोई ऐसा बच्चा और बालिका में कोई ऐसा वैरागी तैयार हो, तब तो ये सोने में सुहागा जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि प्रबल पुण्य के बिना ये साधु चोला नहीं पहना जाता। उसके लिए जैसे बच्चों पता है, अगर शेरनी का दूध होता है ना, कोई किस बर्तन में टिकता है, लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के या पीतल के बर्तन में शेरनी का दूध नहीं टिकता। किसमें टिकता है? सोने के बर्तन में। शेरनी का दूध टिकाने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। वैसे ही साधु साध्वी समणी बनने के लिए वैसी पुण्य आत्मा चाहिए, और पुण्यशाली वो भाग्यशाली आत्मा हम खुद बना सकते हैं। हु एम आई, मैंने आपको प्रश्न किया ना, आप खुद से प्रश्न करना, पूछना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और अब मुझे कहाँ जाना है, ये निर्णय बच्चे सभी को प्यारी है। नारी जाने झूठी कपटी, नारी जाने बेईमानी, जैसा देखे बोली वैसा हंसती मुरझा
भाग 2 से 14, भाग 3 से 15 और कुल 38 बच्चों ने प्रतिभागिता की। उच्च अंक प्राप्त करने वाले साथ ही सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, वो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सभा अध्यक्ष श्री सतीश जी दुग्गर से मेरा निवेदन, आगे आएं।